ये नहीं, अब से कुछ 7-8 महीने सारी की सारी ये पानी था, सारे मकान गिर गए थे। ये छोटी छोटी 4 दीवारें आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम जहाँ ये बेवा रहती हैं। हर तरफ गरीब लोग और बहुत सारे घर गिरे हुए हैं और हर तरफ रेत है। ये राशन लाने का प्रोसेस भी मैंने आपको दिखाया। कीमे वगैरह नहीं है, पानी नहीं है, कोई बहुत बड़े घर नहीं है। पाँव इनके दिखाइए ज़रा, क्या हालात हैं, कैसे गुजर रही है। इस तरफ कर लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त हेकल शरीफ में, जो खड़ी मीरवा की एक तहसील है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ आसपास का मंजर क्या है, तो हम एक बेवा के घर पे मकान पे जा रहे हैं। मकान भी आपको दिखाता हूँ और वहाँ पे राशन देने जा रहे हैं। हमारे साथ जो दोस्त हमारे मकान पे उनका देने जा रहे हैं राशन, वो आगे हैं और अब्दुल्ला साहब मुझसे आगे जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये आसपास क्या इलाका है। किसी ज़माने में, नहीं किसी ज़माने से क्या मुराद की, नहीं अब से कुछ 7-8 महीने पहले ये जो रेत है जहाँ मैं चल रहा हूँ उस वक्त, ये रेत ये सारी की सारी ये पानी था। ये दरिया के साथ रहता आई है बह के, सारे मकान गिर गए थे। ये छोटी छोटी 4 दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम, तो ये सब पानी था। लोगों के घर गिरे हुए हैं अभी भी। और ये जो आगे मेरे दोस्त लेके जा रहे हैं सामान उठा के अपने कंधे पे रख के, ये कोई आसान काम नहीं है। हम पैदल चलते हुए जा रहे हैं। उनके घर के दरवाजे पे रखेंगे। ये बेवा है, छोटा बच्चा है इनका, शौहर इनका उसका इंतकाल हो चुका है, तो उसके दरवाजे तक राशन लेके जाना बज़ाहिर बहुत आसान सा लगता है, लेकिन हमारे जो रज़ाकार हैं, हमारे जो अब्दुल्ला भाई हैं और उनके साथ इनकी पूरी टीम, ये तमाम लोग कमाल कर रहे हैं और ये तमाम सामान लेके अपने साथ जा रहे हैं। हमारे दोस्त भी हमारे साथ ही हैं, इसी गांव से हैं। सूरज भी अगर आप देखिए तो थोड़ा सा मध्यम पड़ गया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये वो रास्ता है जहाँ ये बेवा रहती हैं। हर तरफ गरीब लोग ही रहते हैं, ज़्यादातर लोगों का कोई रोज़गार नहीं है, मजदूरी करते हैं। ये छोटी सी दीवार है, ये किसी घर की बड़ी दीवार थी, किसी सैलाब में गिर गई है, इसके नीचे जमा है मट्टी, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे घर गिरे हुए हैं और हर तरफ रेत है। जहाँ कभी खेत होते थे वहाँ रेत बहके हुए हैं। जो सामान उठा के जाने का प्रोसेस है वो भी आप देख लीजिए, राशन पहुँचाया कैसे जाता है। अब ये राशन ले जा रहे हैं तो बच्चों का भी हुजूम है, साथ साथ चल रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पाँव में जूता नहीं है, चप्पल नहीं है। और यहाँ एक शदीद किस्म की गुर्बत है हर तरफ। जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ पर आमतौर पर कारकुनान नहीं आते। अब्दुल्ला भाई ने अपने कंधे पे जो है वो आटा उठा रखा है, दूसरे दोस्त ने जो है वो राशन उठा रखा है, और हम वहाँ बेवा में हमारा हराब अली की झुग्गी पे, सोहराब अली की झुग्गी पे हम, और ये उनका घर है, ये उनका घर आ गया है। हाँ, ये उनका घर आ गया है और यहाँ पे इनका राशन पहुँच गया है जी। इनका घर है, ये है घर जनाब। घर आप देख सकते हैं जी। अच्छा, मैं ज़रा ये घर दिखा दूं, फिर उसके बाद। तो ये पहले यहाँ पक्का था, पहले भी ऐसे ही था, कच्चा था, गिर गया। हाँ सही। यहाँ ये अकेली रहती हैं, बेटा और ये दोनों। ठीक है। और यहाँ इनका खाना पकता है, ये इनका किचन है, और ये सामान रखने के लिए ये इनका
कबर्ड है इनका, ये है इनकी ज़िंदगी। और तो खैर पानी यहाँ जमा है। आसपास भी देख लीजिए क्या सूरत हाल है। चारपाई है जो, वो भी देख लीजिए, अंदर के हालात भी देख लीजिए। अच्छा, ये पुराने जी इससे उन्होंने बनाई हुई है। और ये भूसा घर में जमा है तो ख़राब हो गया मेरा ख्याल है बारिशों में। ये छत इस तरह की, और ये हैं जनाब हालात इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं इस वक्त बैठा हूँ देवा सोहराब अली के घर के बाहर, और इनकी कहानी जो है वो बड़ी दर्दनाक है। इनके शौहर पिछले सैलाब में वफात पा गए थे। वो ऊँट गाड़ी चलाते थे और वो ऊँट गाड़ी को लेके निकले थे, लेकिन सैलाब में फंस गए और उसके बाद सैलाब में डूब गए। ऊँट जो है वो अभी वहीं खड़ा है, मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा अभी कि उनकी रोज़गार की एक निशानी है। और उसके बाद ये अकेली रह गई। इनका ये छोटा बेटा एक है और ये पीछे उनका घर है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अब्दुल्ला भाई ने हमें इनसे मुतारिफ़ कराया और हर माह अब हम इनके लिए यहाँ पे राशन लेके आते हैं। राशन लाने का प्रोसेस भी मैंने आपको दिखाया। मेरे दोस्त अगर आपको आसपास दिखा देंगे आसपास सीन क्या है, आसपास दिखा दिए कि हालात कैसे हैं और चारों तरफ से घूम के, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक दूर दराज इलाका है। यहाँ कोई बड़ी तरक्याती स्कीमें वगैरह नहीं है, पानी नहीं है, कोई बहुत बड़े घर नहीं है। जो बच्चे आसपास खड़े हैं इनके पाँव में जूते भी नहीं है। दिखाइएगा ज़रा इनके पाँव दिखा दीजिए, ये जो आपके नीचे खड़े हैं पाँव इनके दिखाइए ज़रा। आ रहे हैं इनके पाँव जूप में, इनके पाँव नज़र आए। और इनके पाँव, इन सब के पास भी बहुत, ये छोटे से मियाँ बैठे हैं, इनके पाँव में जूता नहीं है। यहाँ सूरत हाल ऐसी है। तो अब्दुल्ला भाई ज़रा पूछिएगा इनसे कि इनके क्या हालात हैं, कैसे गुजर रही है। इस तरफ कर लीजिए। हमारे अच्छा सूरत हाल किए तो वक्त गुजरे बस करीब कर दे माइक इनके। गरीब शइ नथी लभे न छा, बस तौबा। गुजर सफर जो जरियो छा है, कुछ ही ना है, बस ये दा बेचारा कह रहे कि मुश्किल हालात हैं बहुत। कोई चीज खाने पीने के लिए कोई भी लाने वाला नहीं है। आमदनी को गुजर सफर जो जरियो को केरी कौन तो आने, कोई भी नहीं लाता, कोई भी आने लाने वाला नहीं है। यही उनका मासूम बेटा है और कोई है नहीं। तो जो हम राशन इन तक पहुंचाने, इससे इनकी मदद कुछ हो रही है या नहीं हो रही है? सामान जो असां ॾेई था वञूं, हाँ वो तो ॾिनो, उनमें कुछ गुजर सफर थी। हाँ हाँ सही है, हाँ कम हली तो वञे। हाँ हाँ कह रहे जो आप सामान लाते हैं तो उससे कुछ गुजारा हो जाता है हमारा। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन इससे अब ये क्या चाहती हैं, इनके लिए क्या किया जाए? हाँ तव्हां छा था चओ, तव्हां असां कहिड़ी मदद कजे, छा तव्हांखे ॾिनो वञे? पखो भी खाधो पीतो भी ॾिजो पिया, ॿियो केरु ॾींदो, केर ही कोन थिए। कह रहे हैं कि खाना पीना और राशन वगैरह भी चलता रहे। और गर्मी है बहुत, उसके लिए शदीद गर्मी होती है। घर पंखे वगैरह का इंतजाम हो जाए, सोलर वगैरह, तो वो भी ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे कोशिश। दोस्तों ज़िंदगी बड़ी सख्त है और मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखाई है। यहाँ पे ऐसे हजारों लोग हैं। छोकरी नंढी उन्हें को अथां डाज बाजू गडो क्या छा रुपयो ही को। करेंगे। एक बेटी भी है, उनको उनकी शादी वगैरह करवानी होगी तो उसके लिए भी फिक्रमंद हूँ बहुत। 10-12 साल की है बच्ची, मतलब कि देहात मौजूदा जो कल्चर है उस हिसाब से वो बच्ची मतलब जवान है। उसकी शादी करीब है, हो जाती है 12 से 15 साल तक हो जाती है। अच्छा जी हाँ, तो करें कि मैं उसके जहेज वगैरह के लिए भी फिक्रमंद हूँ कि उसके लिए कौन मुझे देगा। तो वो बेटी भी साथ रहती है, यहीं पे रहती है? वो नन्ही की वो होड़े बेटी चाचे वो भी इधर ही होती है, लेकिन अभी साइड पे चली गई है जरा। चाची के घर में? हाँ ओढ़े भैया। ठीक है। मिड़े घड़ी सवा भैया ई ॿियो केर ई कोन्हे असांजो। बस छोकिरो भी आहे न जड़ो, न कमाइण वारो न छा। अरे बेटा भी यही छोटा है, कमाने करने वाला भी कोई नहीं है। न छा ॿियो केर ई कोन्हे, बस कमाइण वारो भी जाड़ो हलियो हुयो इहो हीअं जी बोर्ड में मज़ूरी कढ वियो। बस तो छा कयां हाणे, तव्हांजे अरसे आहे, बस तव्हांजो त महिरबानी आहे, ॿियो त केर ई कोन्हे असांजो। न भाउनि में उमेद, न कंहिं में उमेद,
तेरे भाइयों में वगैरह किसी में भी कोई उम्मीद नहीं है। एक ही कमाने वाला था जो कमाने के लिए निकला था, लेकिन अचानक से लाभ में वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। बस तो छा करे वञा हाणे, छोकरी भी नंढड़ी आ, उन्हें भी ॾाजो काथां गॾु कयां को था थे पो को छा। अल्लाह वॾो आहे इंशाल्लाह, तव्हांखे अकेलो कोन छॾींदासीं। साथी इस्लामाबाद खां आया आहिनि तव्हांजे लाइ ख़ासि, इंशाल्लाह तव्हांखे अकेलो न छॾींदा। बस अल्लाह ख़ैर कंदो, ख़ुशि हूंदव, ख़ैर अमन चला हाजी थींदव। अम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा, कोई रास्ता निकालेंगे। अल्लाह ख़ैर कंदो, अल्लाह कंदो, अमा भी आबाद हूंदव। आमीन। चला ख़ुशि हूंदव। आमीन। बच्चन